हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिम ज्ञान। दोस्तों, आज का टॉपिक है डिज़ाइन ऑप्शन को लेकर कि हम रैविट में डिज़ाइन ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना रैविट ओपन कर लेना है, चाहे वो कोई सा भी वर्जन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और उसके बाद आपको पहले देखना है कि आप किस टेम्पलेट में रैविट ओपन करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर का टेम्पलेट ले रखा है, तो आप कोई सा भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। सबके लिए ये ऑप्शन सेम ही है, डिज़ाइन ऑप्शन सबके लिए सेम है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक वॉल। ठीक है, तो मैं गया आर्किटेक्चर टैब में और यहाँ पर मैंने वॉल पे क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ पैनल पे देखा कि मेरी ये 200 थिक की वॉल है, तो मैं यहाँ पे ये मेरी ओके है बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे एक बाउंड्री वॉल पहले बनाऊँगा, तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल चूज़ कर लेता हूँ मॉडिफाई से और मैं यहाँ पर एक वॉल बना रहा हूँ। तो ये हो गई मेरी बाउंड्री वॉल। ठीक है, ये मेरी बाउंड्री वॉल है। इसके अंदर मैं अपने रूम्स बनाऊंगा, जितने भी मुझे रूम्स क्रिएट करने हैं डिज़ाइन 1 में। ठीक है, तो फिलहाल मैंने ये 4 यहाँ पे वॉल बना दी हैं। मैं इनको इनकी जो हाइट है वो कम कर देता हूँ। इनकी हाइट अभी यहाँ दिखा रहा है, देखो प्रॉपर्टीज़ पे 8000, मैं इसको कर देता हूँ 1000, क्योंकि बाउंड्री वॉल की हाइट 1000 से ही इतनी रखते हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, बट एज अ डिज़ाइन ऑप्शन आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बाउंड्री वॉल। अगर आपको इसको 3D में देखना है तो आप 3D में भी देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बाउंड्री वॉल यहाँ पे आपको दिख रही है 230 थिक की। ठीक है, अब जाता हूँ मैं दोबारा से लेवल 100 पे। अब ये मेरा लेवल 0 है, आपको ध्यान रखना है ये मेरा लेवल 0 है। अब अब हम किसी भी लेवल पे जो हम जो भी काम करते हैं वो हमारा सिर्फ मेन मॉडल में जाता है, यानी कि ये हमारा मेन मॉडल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 2 डिज़ाइन ऑप्शन बनाने हैं। किसको दिखाने के लिए? क्लाइंट को दिखाने के लिए कि हम चाहते हैं कि हम जैसे हम क्लाइंट हमारे पास आता है तो क्लाइंट कहता है हमें भाई मुझे 2 ऑप्शन दिखाओ, तभी मैं उन दोनों में ऑप्शन में से चूज़ कर पाऊँ कि कौन सा अच्छा है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 डिज़ाइन ऑप्शन बना के दिखाने वाला हूँ एक ही लेवल में, यानी कि जो लेवल 0 है, लेवल 0 पर 3D में 2 डिज़ाइन ऑप्शन। ठीक है, तो पहला डिज़ाइन ऑप्शन मैं बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले बाउंड्री वॉल यहाँ पे क्रिएट कर ली है। अब मैं बनाऊंगा डिज़ाइन ऑप्शन 1 वाला। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें जाना है टॉप में मैनेज वाले टैब में। ठीक है, यहाँ पे आपको मैनेज का टैब दिखेगा, इसमें आएगा डिज़ाइन ऑप्शन का ऑप्शन, यहाँ पे आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये एक नया टैब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 4 वॉल्स क्रिएट करी हैं जो कि बाउंड्री वॉल है, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है इस टैब में दिखा रहा है नाउ एडिटिंग मेन मॉडल, यानी कि आप अभी मेन मॉडल में हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 सेट बनाने हैं। ठीक है, ऑप्शन जो सेट बनाने 2 बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन सेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे लिखा हुआ है न्यू। इस न्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल के आ गए। पहला लिखा हुआ है ऑप्शन सेट 1। अब इसको हमें क्या करना है, इसको मैं करूँगा रीनेम। ठीक है, तो मैं ऑप्शन सेट में जो रीनेम का ऑप्शन है इस पर क्लिक करता हूँ और इसको रीनेम करते हैं हम। ठीक है, इसको हम कोई एक नाम दे देते हैं कि हमारी कौन सी बिल्डिंग है। तो मैं इसको लिखता हूँ ABC बिल्डिंग। ठीक है, सबसे सिंपल नाम है ABC बिल्डिंग, ये हमारी ABC बिल्डिंग है पूरी की पूरी। ठीक है, अब इसका जो है यहाँ पे लिखा है ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 1 में हम क्या रखें, इसको क्या नाम दें? इसको हम नाम देंगे, इसका हम करेंगे रीनेम। पहले बॉटम में जाएंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे और इसका नाम देंगे हम जैसे लिखेंगे ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन। ये जो हमारा डिज़ाइन ऑप्शन है ये ओरिजिनल है। ठीक है, मैं इसको कर दूंगा ओके। ठीक है, अभी आप ये ओरिजिनल है, इस पे लिखा हुआ है ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन प्राइमरी, ये हमारा ओरिजिनल है। ठीक है, अब मुझे बनाना है एक दूसरा वाला जो कि हमें क्लाइंट को दिखाने के लिए हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं। ओके, तो मुझे करना है बॉटम में ऑप्शन पे क्लिक। इसमें 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, आपको पहले वाले ऑप्शन सेट पे नहीं जाना है, आपको जाना है सिर्फ ऑप्शन पे, न्यू में जाना है आपको। आप न्यू में जाएंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन 1 बन के आया है इसको करेंगे रीनेम। तो इसको मैं दोबारा से रीनेम करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम हम दे देंगे क्लाइंट
डिज़ाइन ऑप्शन, यानी कि हम ये एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो मैंने इसको क्लाइंट डिज़ाइन ऑप्शन के नाम से सेव कर दिया। आप कुछ भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे बन चुके हैं, एक है ओरिजिनल, एक है क्लाइंट। अब मैं इसको कर दूंगा क्लोज। ठीक है, तो अभी आप जिस मॉडल में हो, जिस लेवल पे हो, वो लेवल जो है मेन मॉडल में, अभी यहाँ पे मेन मॉडल आपका ओपन हो रखा है। ठीक है, एक्टिव है यानी। अब मुझे यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स बनानी है, पहले वो मैं बनाऊंगा ओरिजिनल में, ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें टॉप में जाना है, मैनेज में जाना है डिज़ाइन ऑप्शन के अंदर। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन रखे हैं, तो मुझे चूज़ करना है पहले ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन। ठीक है, आप क्लाइंट ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस आपको ये देखना है आपको बनाना पहले किस में। तो मुझे बनाना है ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन में। मैंने इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे राइट साइड में टॉप में लिखा हुआ है एडिट सिलेक्टेड, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपका जो यहाँ पर आपको लेवल 00 दिख रहा है, ये एक्टिव हो चुका है, किस में, ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन में एक्टिव हो चुका है। यानी कि ये मेन मॉडल नहीं है, ये है हमारा ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन का एक्टिव व्यू। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, नाउ एडिटिंग ABC बिल्डिंग ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन प्राइमरी। ठीक है, अब मैं कर दूंगा नीचे से क्लोज। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको रूम्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, ऑप्शन बनाना है, पहला ऑप्शन आपका जो ओरिजिनल ऑप्शन है। तो मैं दोबारा आर्किटेक्चर टैब में जाऊँगा और यहाँ पे वॉल्स क्रिएट करूँगा। तो अब मैंने वॉल ले ली और प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं वॉल को दे दूँगा 115 की वॉल। ठीक है, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल में यहाँ पे इस तरीके से बना देता हूँ और एक वॉल सेंटर में बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक डोर बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं जाऊँगा आर्किटेक्चर में, डोर पे क्लिक करूँगा। डोर पे क्लिक किया मैंने, प्रॉपर्टीज़ पैनल पे आऊँगा और यहाँ पे इस डोर का साइज़ मैं यहाँ से चेंज कर दूँगा। मैं ले लूँगा 910 बाई 2110 वाला, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं डोर सेंटर में एक बना दूँगा इस तरीके से। ठीक है, तो अभी मेरी जो है ओरिजिनल डिज़ाइन में ऑप्शन में मेरा इस तरीके से एक वॉल बन गया और यहाँ पे बीच में एक डोर बन गया, यानी कि 2 रूम्स वाला है। ठीक है, सिंपल है। ये हमारा हो गया पहला वाला जो है हमारा ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन। आपको ध्यान रखना है ये हमारा ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन है। ओके, अब क्या करेंगे, हम दोबारा से जाएंगे मैनेज में। अब मैं मैनेज में जाता हूँ और यहाँ पे दोबारा मैं जाऊँगा डिज़ाइन ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और अब देखिए यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन पे यहाँ पे ओपन है, ये व्यू एक्टिव है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको पे, अब एक्टिव है ये व्यू। अब हमें क्या करना है, टॉप में देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिनिश एडिटिंग। ठीक है, तो हमने इस पर क्लिक किया ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन पे और यहाँ से कर दिया एडिटिंग फिनिश। जैसे मैंने फिनिश किया तो ये ओके हमारा हो चुका है। अब मैं कर दूंगा क्लोज। तो यानी कि आपका जो है यहाँ पर मेन मॉडल के साथ में आपका दिखने लग गया ये वाला ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन का व्यू। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन का। अब हम बनाएंगे एक्स्ट्रा वाला जो कि क्या था, क्लाइंट वाला था, क्लाइंट डिज़ाइन ऑप्शन। तो हमें क्या करना है, दोबारा मैनेज में जाना है, डिज़ाइन ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है क्लाइंट डिज़ाइन ऑप्शन पे और उसके बाद एडिट सिलेक्टेड, यहाँ लिखा है ना एडिट सिलेक्टेड, इस पर क्लिक करना है एंड देन करना है इसको क्लोज। ये टैब यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे क्लाइंट के हिसाब से। ठीक है, तो फिर मैं आ जाऊँगा आर्किटेक्चर के टैब में और यहाँ पर एक वॉल क्रिएट करता हूँ। तो मैंने वॉल क्रिएट करी और ये मैंने 115 की वॉल ले ली, प्रॉपर्टीज़ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना दूँगा। ये मैंने यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल बनाया और यहाँ पर मैं एक वॉल क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे इस एंगल में। ठीक है, 2 वॉल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको फ़र्क एकदम से पता चल जाए। ठीक है, अब ये हमने बना दिया। अब मैं दोबारा से जाऊँगा मैनेज में और फिर जाऊँगा डिज़ाइन ऑप्शन में और यहाँ पे जो इस पर क्लिक करूँगा क्लाइंट डिज़ाइन ऑप्शन पे और यहाँ पर एडिट में लिखा हुआ है फिनिश एडिटिंग, इसको मैं क्लिक कर दूँगा और कर दूँगा नीचे से क्लोज। तो आप देखेंगे कि अब मेन मॉडल के साथ साथ हमारा ये वाला भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है जो कि हमारा क्लाइंट डिज़ाइन ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारे दोनों ऑप्शन बन चुके हैं। अब अगर आपको इसको शीट में डालना है, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बार शीट ओपन कर लेता हूँ।
यहाँ पे आप देखेंगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में शीट ऑल के अंदर मेरी एक शीट पड़ी है जिसका नंबर है A100 डिज़ाइन ऑप्शन। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल ब्लैंक है। अब मुझे इसमें वो शीट डालनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये दोनों डिज़ाइन ऑप्शन में देखना चाहता हूँ एक ही शीट में। मैं नहीं चाहता कि मैं दो शीट्स बनाऊँ और अलग अलग जो है क्लाइंट को दिखाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही शीट में दोनों व्यू डाल दूँ और क्लाइंट को दिखा दूँ। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत मेन चीज़ है। अब क्या करना है हमें, मैं जाऊँगा लेवल 0 पे, ठीक है, और प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जाऊँगा लेवल 0 पर और इसको पहले रीनेम कर दूँगा। मैंने यहाँ गया, मैंने क्या रीनेम किया इसको, इसका नाम लिख दिया मैंने ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये तो हो गया हमारा पहला वाला ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन। अब मुझे बनाना है एक और जिसका नाम होगा क्लाइंट वाला, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट व्यू करता हूँ और इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ और इसका नाम यहाँ से मैं रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे यहाँ से CLIENT क्लाइंट डिज़ाइन ऑप्शन, ठीक है। अब ये दोनों बन चुके हैं। अब इन दोनों को मैं शीट में डाल देता हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ सबको, इन दोनों को। अब ये मेरी शीट है। अब यहाँ पे मैं पहले पकड़ूंगा ओरिजिनल वाले को, इसको मैंने ड्रैग करते हुए लेके आऊँगा शीट में और यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको रख दिया, ठीक है। अब दूसरा है मेरा क्लाइंट डिज़ाइन ऑप्शन, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लाके इसको मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है जी। दोनों मेरे आ चुके हैं। अब थोड़ा मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ थोड़ा अच्छी तरीके से, ताकि हम इसका प्रिंट निकाल सकें कैसा दिख रहा है ये। अभी ये क्या लिखा है यहाँ पे ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन, और जो ये सेकंड वाला है इसको अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो इस पर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, इसमें लिखा हुआ है क्लाइंट डिज़ाइन ऑप्शन, है कि 1:50 के स्केल में है ये, ठीक है। और ये भी मेरा 1:50 के स्केल में है। तो ये हो गया ओरिजिनल, ये हो गया हमारा क्लाइंट डिज़ाइन वाला। तो अब ये दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शन सेम क्यों हैं? हमें डिफरेंस इन दोनों में रखना है ना, तभी तो पता चलेगा कि ओरिजिनल कौन सा है और क्लाइंट वाला कौन सा है। तो हमें क्लाइंट को दो ऑप्शन दिखाने, तो हम कैसे उसको दिखाएंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब आप देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। अब हम जाएंगे क्लाइंट वाले ऑप्शन में या ओरिजिनल वाले ऑप्शन में, किसी भी एक में चले जाएंगे। मैं पहले ओरिजिनल में चला जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं जाऊँगा ऊपर, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है मेन मॉडल, मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये मेरा ओके है, ठीक है। ये तो ओरिजिनल हो गया। अब मैं जाऊँगा क्लाइंट वाले में, क्लाइंट वाले में मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ। क्लाइंट वाला मेरा ये नहीं था ना, तो यहाँ जाऊँगा मैं मेन मॉडल में और मैं यहाँ जाके कर दूँगा क्लाइंट डिज़ाइन ऑप्शन में, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जाऊँगा शीट में, अब मैं शीट में जाता हूँ तो ये दोनों चेंज हो गए और आप देखेंगे इनका कलर भी फेड हो गया। भाई क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन में। अब मैं यहाँ जाऊँगा टॉप में, मैनेज में टॉप में जाऊँगा और यहाँ पे इसको कर दूँगा ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन या मेन ऑप्शन जो भी है, ठीक है। अब आप देखेंगे अगर मैं इसको मेन मॉडल भी कर देता हूँ, मैंने कर दिया। अब मैं शीट में जाता हूँ तो आप देखेंगे शीट में दोनों के दोनों दोबारा से चेंज हो गए। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर हम इसको, अब जैसे मैंने इसको चेंज किया तो अगर मैं क्लाइंट वाले में जाऊँगा तो वो भी चेंज हो गया। अगर मैं क्लाइंट ऑप्शन को यहाँ से चेंज करता हूँ इस तरीके से, ये हो गया। अगर फिर इसके बाद अगर मैं ओरिजिनल में जाऊँगा तो ये भी वैसे चेंज हो रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, हर बार मतलब एक पे चेंज करें तो दूसरे में चेंज ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, जबकि डिज़ाइन ऑप्शन दो अलग अलग हैं उसके बाद भी। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही है, इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना है, जो ये मॉडल है इसको तो रखना है मेन मॉडल में, ठीक है। ये मेन मॉडल हो गया। उसके बाद हमें अपने कीबोर्ड पर प्रेस करना है, विजिबिलिटी ग्राफिक को लेके आना है, उसका नाम है, उसको हम शॉर्टकट बोलते हैं VG या VV, ठीक है। तो मैं VG प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे और सबसे लास्ट में आएगा डिज़ाइन ऑप्शन, ठीक है। इस पर यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक में लिखा है डिज़ाइन ऑप्शन सेट, जो है ABC बिल्डिंग। आपको पता है मैंने ABC बिल्डिंग के नाम से इस बिल्डिंग को बनाया है। और जो इसका डिज़ाइन ऑप्शन यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिक, लेकिन ये ऑटोमेटिक हमें नहीं करना है, हमें इसको डालना है ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन में, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल वाला है। देखिए ये हमारा ओरिजिनल है ना, तो इसको मैं डालता हूँ ओरिजिनल में। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑटोमेटिक पे, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे चूज़ करूँगा ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन प्राइमरी एंड देन अप्लाई और फिर ओके।
तो ये मेरा जो है ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन यहाँ पे हो चुका है। अब मैं जाऊँगा क्लाइंट वाले में। अब मैं क्लाइंट वाले में गया, अब क्लाइंट वाले में भी ओरिजिनल वाला ही शो कर रहा है, तो मुझे फिर दोबारा से विजिबिलिटी ग्राफिक में जाना है और यहाँ जाके मुझे डिज़ाइन ऑप्शन में जाके ऑटोमेटिक को मैं कर दूंगा क्लाइंट डिज़ाइन ऑप्शन एंड देन अप्लाई एंड ओके। अब ये हो गया मेरा क्लाइंट वाला, ठीक है, और ये हो गया मेरा ओरिजिनल। अब जाऊँगा मैं शीट में। अब जैसे मैं शीट में जाता हूँ, देखिए शीट में बिल्कुल चेंज आपको साफ साफ दिख रहा है। जो मेरा ओरिजिनल वाला है वो बिल्कुल एकदम सिंपल लाइंस है, ठीक है, वॉल बनी है, और जो क्लाइंट वाली जो वॉल्स है वो थोड़ी डायगनल्स है, इंटरनल वॉल्स, ठीक है। तो ये आपको दोनों में आपको फ़र्क दिख गया एक ही शीट में, और यहाँ पे शीट भी बिल्कुल सही दिख रही है, फेड नहीं दिख रही है। तो इस तरीके से आप जो है डिज़ाइन ऑप्शन दोनों एक बार में क्लाइंट को चेक करा सकते हैं। अगर आपको ये दोनों 3D में देखने हैं तो आप कैसे देखेंगे, मैं आपको इसका 3D भी एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं 3D में जाऊँगा। अब देखिए 3D थोड़ा काफ़ी बड़ा लग रहा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा इन वॉल्स को ठीक कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, इन वॉल्स को ठीक करने के लिए जैसे मुझे पहले क्लाइंट वाली ठीक करनी है, तो मैं क्लाइंट पे जाऊँगा और इन वॉल्स को सिलेक्ट करके कर दूंगा, यहाँ से अनकनेक्टेड को कर दूंगा 3000, ठीक है, अप्लाई। ये छोटी हो गई वॉल्स, ठीक है, ये हो गया डन। उसके बाद मैं क्या करूँगा, टॉप में जाके चूज़ करूँगा ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन को और इन वॉल्स को यहाँ से कर दूँगा 3000। इनकी हाइट का मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सही दिखे। ये मैंने कर दिया। अब देखिए, अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ से मेन मॉडल। ये हमेशा यहाँ पे आपका मेन मॉडल ही होना चाहिए, तभी आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखेगी। अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं, जैसे मैंने इसको चेंज किया, तो आप देखेंगे कि आपका वाला तो सही दिख रहा है लेकिन जो बाउंड्री वाला वो फेड दिख रही है, तो ये तो बहुत गलत है ना। इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे मेन मॉडल ही रहने देना है, आपको कन्फ्यूज़न करनी ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमेशा आपका मेन मॉडल ही रहेगा। अब आप चाहते हैं कि यार आपको क्लाइंट वाला देखना है, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है विजिबिलिटी ग्राफिक में और यहाँ पे डिज़ाइन ऑप्शन को चूज़ करना है और करना है क्लाइंट डिज़ाइन ऑप्शन एंड देन अप्लाई एंड ओके। ये देखिए आपकी बाउंड्री वॉल भी बिल्कुल सही दिख रही है और आपका क्लाइंट वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही दिख रहा है 3D में भी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं नहीं यार मुझे ओरिजिनल देखना है, तो आप फिर जाएंगे वीजी में और यहाँ पे डिज़ाइन ऑप्शन में जाके इस ऑप्शन को यहाँ से कर देंगे ओरिजिनल डिज़ाइन ऑप्शन प्राइमरी एंड देन अप्लाई, फिर ओके। ये देखिए आपका पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, बाउंड्री वॉल भी और अंदर की वॉल्स भी। तो गाइस ये था डिज़ाइन ऑप्शन कि हम डिज़ाइन ऑप्शन का यूज़ रैविट में क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, आपको दोनों चीज़ कवर हो चुकी है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।